लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज एमएन एक्शन न्यूज। लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र अंतर्गत दरियावाली मस्जिद से मुहर्रम की 8 तारीख को पारंपरिक मशाल जुलूस निकाला गया। यह ऐतिहासिक जुलूस दरियावाली मस्जिद से शुरू होकर बड़े इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, चौक मंडी क्रॉसिंग होते हुए गुफा वाले इमामबाड़ा तक पहुंचा। हर साल की तरह इस वर्ष भी जुलूस से पहले मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना साहब ने इमाम हुसैन की शहादत का दर्दनाक किस्सा बयान किया। मजलिस के बाद जुलूस रवाना हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की और जियारत करते हुए मातम किया। इस जुलूस में हर वर्ग और धर्म के लोग शामिल होकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। एमएन एक्शन न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर न केवल पूरे कार्यक्रम को कवर किया, बल्कि मौलाना साहब से खास बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने 8 मुहर्रम के इतिहास और इस जुलूस की अहमियत पर रोशनी डाली। वहीं पश्चिमी जोन के डीसीपी श्री विश्वजीत श्रीवास्तव ने एमएन एक्शन न्यूज से खास बातचीत में बताया कि ग्रेटर दैन सामाजिक संगठनों, व्यापारी वर्ग और आम जनता का भरपूर सहयोग हमें मिलता है। पुलिस प्रशासन हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है और हर साल की तरह इस बार भी मुहर्रम का आयोजन शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेटर दैन हम भी इमाम हुसैन की शहादत का गम अपने दिल में रखते हैं और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। शासन की ओर से भी पूरी मदद मिलती है। गंगा जमुनी तहजीब का ये प्रतीक जुलूस हर साल लखनऊ की सरजमीन पर एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आप जुड़े रहें एमएन एक्शन न्यूज के साथ। लखनऊ से मैं समीर खान आपको यूं ही दिखाता रहूंगा सच्ची और साफ तस्वीरें। एमएन एक्शन न्यूज, सबसे पहले सबसे सच्ची खबर। जय हिंद साथियों, इस समय हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ में। पुराने लखनऊ की ऐतिहासिक मस्जिद जो बीच रोड पे बनी है, दरियावाली मस्जिद, 8 मुहर्रम को वहां से मशालों का जुलूस उठता है, जिसकी इमामत मौलाना कलवेजुवा साहब करते हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या सिलसिला है मशालों वाले जुलूस का और किस तरीके से इसकी क्या पहचान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि तकरीबन 75-80 साल पहले की बात है कि यहाँ पर तय हुआ, क्योंकि इमाम हुसैन जो जनाब अब्बास की जो शहादत हुई थी दरिया के किनारे हुई थी। वो बच्चों के लिए पानी देने के लिए गए थे और वहीं उनको शहीद कर दिया गया, उनके दोनों हाथ भी कट गए थे और उनको शहीद कर दिया गया था। तो फिर इमाम हुसैन जब गए थे तो उनकी लाश इतनी वो थी, जख्मी थी इतनी कि उसको लाश को नहीं ला सके वो, तो अलम लेकर आए थे खाली दरिया से। वो इमाम जनाब अब्बास की लाश वहीं रह गई थी, अलम लेकर आए थे। अलम लेकर वो अपने जहाँ पर उनके खेमे लगे हुए थे वहाँ पर लेके आए थे, तो खाली अलम आया था। इसलिए इसमें आप देखते हैं इमाम जनाब अब्बास के जितने भी जुलूस निकलते हैं उस पर आप ताबूत नहीं देखेंगे, तो सिर्फ अलम होता है, क्योंकि जनाब अब्बास का सिर्फ अलम ही आया था, उनकी मैयत जनाजा नहीं आ सका था। तो यही तय किया हमारे बुजुर्गों ने, इसमें फजल साहब का नाम मिलता है, जो हमारे बुजुर्ग थे, तो उन्होंने तय किया कि इस तरह से एक जुलूस आए कि जो यहाँ से दरिया के किनारे से इसको हम अलम लेकर चलें और इमाम बड़े फरमान उसको पहुँचाएं। क्योंकि ये मस्जिद बिल्कुल दरिया वाली मस्जिद कहलाती है, तो अब तो बीच में सड़क आ गई, पहले सड़क नहीं थी उधर वाली और दरिया बिल्कुल करीब था, तो थोड़ा सा फासला हो गया। देखो उस जमाने में आज से 80 साल पहले दरिया, तो बिल्कुल दरिया वाली मस्जिद ये कहलाती थी। तो ये तय हुआ कि इसी मस्जिद से ये जुलूस उठेगा। और उसके बाद क्योंकि उस जमाने में लाइट नहीं थी, यहाँ पर कोई लाइट, कोई स्ट्रीट लाइट वहां तक नहीं थी, तो तय हुआ कि मशाले लाई जाएंगी रोशनी के, हाँ रोशनी के लिए, ताकि रोशनी हो मशाले। तो उस जमाने में तो शुरू में तो 100 के करीब मशाले हुआ करती थी और मशालों वाला जुलूस मशहूर हो गया था, ये कि मशालों वाला जुलूस। लेकिन जब स्ट्रीट लाइट आ गई तो उन मशालों की कोई जरूरत नहीं रही, तो अब सिम्बॉलिक तरीके पर खाली 10-15 मशाले बाहर आगे रहती, ताकि वो यादगार रहे। जिस नाम से ये जुलूस फेमस था उसी नाम से रहे, तो वो इसलिए होता है। और जब पहला ये जुलूस उठा था तो हुकूमत की इजाज़त नहीं थी, पुलिस की इजाज़त नहीं थी, तो सब यहाँ पर हमारे खानदान के, हमारे फैमिली के कुछ नौजवान यहाँ जमा हुए 20-25, तो उनके आप तो जुलूस उठा के ले जाएंगे। जब यहाँ आए तो उसी वक्त बारिश बहुत तेज होने लगी, बहुत शदीद तूफानी बारिश, तो पुलिस तो समझो से उधर हो गई, तो पूरा जुलूस उठ गए, इमाम बड़े फरमान चला गया। उसमें बहुत कम तादाद थी। उसके बाद भी अगले साल, दूसरे साल तादाद बढ़ती चली गई और इजाज़त भी मिल गई थी प्रशासन से। उसके बाद से सबसे बड़ा जुलूस अब तो समझते हैं लखनऊ का यही होता है, जो दरिया वाली अलम फाते फराद कहलाता है। ये मौलाना साहब एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे लोग अलम की जियारत करते हैं, इस तरीके से मैंने देखा है कि मशाल सिर्फ एक रोशनी के लिए आपने बताया और लोग मशालों की भी जियारत करते हैं, क्या ये चीज सही है या नहीं? नहीं, हर एक अकीदत की चीज है भाई।
और वो अपने अकीदत से उसको चूमने लगते हैं। वो सिर्फ रोशनी के लिए उसको रखा गया था, ताकि लेकिन वो अब अलम से क्योंकि मसूब हो गई है तो लिहाजा आप लोग उसको भी छूमने लगे हैं, वरना वो तो अलम को चूमना चाहिए कि अलम ही से जो है वो बरकत है, वही अलम ही जो है वही हमारी मुतबर्रिक है। तो अब हर जो अपनी अकीदत होगी उसको भी, तो ये तो सिर्फ रोशनी के लिए उसको रखा गया था। मौलाना साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पिछली बार आपने बताया था कि जो अलम जाते हैं उनमें मंडी क्रॉसिंग पे तारों वारों की दिक्कत होती थी, क्या इस बार भी वही समस्या है या प्रशासन की तरफ से पूरी साफ सफाई है? नहीं, कभी दिक्कत नहीं है, इससे पहले तारों की कोई दिक्कत नहीं। जो अलम बहुत ऊंचा नहीं होता है, ये नीचा, और फिर ये यूं चलता है साथ से, ऊंचा चलता भी नहीं, क्योंकि लोग उसको चूमने के लिए नीचा कर देते हैं, तो इसी तरह से चलता रहता है। तो कोई तारों की कभी दिक्कत यहाँ पर कभी नहीं आई। किसी प्रकार की कोई प्रशासन की तरफ से समस्या या कोई कोई प्रॉब्लम प्रशासन की तरफ से में नहीं है, और पूरी तरह से हर साल इस तरह से आसानी जाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह जाते साल भी आसानी से जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ थे मौलाना कलवे जवाद साहब, जिन्होंने बताया 8 मुहर्रम के मशालों वाले जुलूस के बारे में। इसी तरीके से आपको सच दिखाते। सर, 8 मुहर्रम का मशाल का जो जुलूस है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज 8वीं मुहर्रम में फतेह फुरात का बहुत ही प्रतिष्ठित जुलूस निकल रहा है। ये प्रतिष्ठित भी है, बहुत परंपरागत जुलूस है और साथ ही काफ़ी संवेदनशील भी है, और इसके लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है, जो मैंने पहले भी बताई। इसमें जुलूस के बॉक्स फॉर्म में लेकर गजटेड ऑफिसर चल रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं संवेदनशील स्थानों पर, रूफटॉप ड्यूटियां लगाई गई हैं, ड्रोन से निगरानी लगातार चल रही है। नागरिक सुरक्षा संगठन के भी लोग लगे हुए हैं, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, सबके द्वारा जो है वो इसमें सहयोग करके इस जुलूस को अच्छी तरीके से निकाला जा रहा है। सर, पब्लिक का क्या इसमें रहता है समर्थन? पब्लिक का बहुत समर्थन रहता है। हम लोगों के द्वारा थानों पर पीस कमेटी की बैठक मुहर्रम से शुरू होने से पहले की गई, और मुस्लिम और हिंदू धर्म गुरुओं से इसमें वार्ता की गई, और सबके द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण हुई। और पब्लिक से जब लोग हमने जिस बातों की अपील की है, रूट डाइवर्जन की है, ट्रैफिक की है, जो भी परंपरागत चीज़ें हैं, कोई नई परंपरा ना पड़ने में, सबका पब्लिक बहुत सहयोग करती है, और हम लोगों पे उसका रूट सर कहाँ से कहाँ तक के रहता है? इसका रूट यहाँ पर जन्नातों वाली मस्जिद है, जिसको दरिया वाली मस्जिद भी कहते हैं, जो थाना चौक में पड़ती है, और वहाँ से ये बड़े इमामबाड़ा होता हुआ रूमी गेट से लेफ्ट टर्न होकर नीबू पार्क होते हुए चौरा चौरा के सब्जी मंडी होते हुए गुफा वहाँ पर जाके खत्म। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे बीच में डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव थे, जिन्होंने 8 मुहर्रम के मशाल के जुलूस की पूरी जानकारी दी, रूट का डाइवर्जन भी बताया और जनता की भी तारीफ की। लगातार इसी तरीके से हम आपको सच्ची और अच्छी खबरें दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लखनऊ से मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।